दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मैंने अलग अलग वीडियोस को मिक्स करके आपके समझने के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम 4 स्टेप में देखेंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, और दूसरे स्टेप में हम शॉर्ट सेलिंग का लाइव एग्जांपल देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, कि हमारे पास शेयर भी ना हो फिर भी हम कैसे इसको सेल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप में देखेंगे मार्जिन कैसे यूज़ होता है, जैसे कोई भी हम शेयर लेते हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। और चौथा स्टेप है कि हम स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं, जैसे हमारे कोई शेयर सेल किया हुआ है उसको वापस बाय करना हो वो कैसे करेंगे, वो 4 स्टेप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि शेयर को पहले शेयर सेल करना बाद में बाय करना। इंट्राडे का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारे पास अगर कोई शेयर नहीं है फिर भी हम उसे पहले सेल कर सकते हैं और उसको वापस बाद में बाय कर सकते हैं। जैसे कि कोई शेयर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो, अब हमें लगता है कि इसके बाद ये नीचे गिरेगा, तब हम वो हाईएस्ट पॉइंट पर उस शेयर को सेल कर देते हैं। जब वो शेयर वापस नीचे गिरता है तब हम उसको वापस बाय कर लेते हैं। तो इसी को ही शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और जब हाईएस्ट पे सेल करते हैं और लोएस्ट पे बाय करते हैं वापस, तो उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो हमारे जमा हो जाता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट सेलिंग का लाइव एग्जांपल ज़ीरोधा ऐप पे। अभी ये लाइव एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सिप्ला का शेयर है जो 777 पर चल रहा है। तो मुझे लगता है ये 780 तक हाईएस्ट जाएगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा। तो मैं 780 तक सेल का ऑर्डर लगा देता हूँ। जैसे कि इंट्राडे में एक शेयर लेना है, अगर मान लो सिप्ला का शेयर है वो 700 रुपये का है, तो हमें उसके लिए तकरीबन 70 रुपये देने पड़ते हैं। अगर जैसे 200 क्वांटिटी लेनी हो तो हमें 14,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो मान लो 1,40,000 के शेयर हम सिर्फ 14,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। ये 14,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी ब्रोकर के पास जमा रहती है, और जब हम वापस इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तब ये हमें अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऐड करके दे देती है, और या लॉस होता है तो हमारा लॉस और ब्रोकरेज काट के ले लेती है। ये मार्जिन है, जब हम शेयर सेल करते हैं या बाय करते हैं तो वो नीचे बता देगा 1 शेयर पे कितना, 2 शेयर पे कितना, 100 शेयर पे कितना, 200 शेयर पे कितना। वो सारा मार्जिन अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, और एज ए सिक्योरिटी वो ब्रोकर अपने पास जमा कर लेगा। अभी तक वो शेयर 780 पर नहीं आया तो अभी तक ऑर्डर पेंडिंग ही बताएगा, और जब 780 पर आ जाएगा तब वो सेल कर लेगा और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तब तक हम दूसरे ऑर्डर को देख लेते हैं जो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, उससे हम समझ लेते हैं आगे के स्टेप्स। देखिए, मैंने टेक महिंद्रा के शेयर 839 पर सेल कर दिए थे, करीबन 200 क्वांटिटी। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब देखिए, पहले हमने सेल किया है तो हमारे पास कोई शेयर नहीं था पहले, और हमने सेल कर दिया था, तब ये -200 क्वांटिटी बताएगा। -200 इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास कोई शेयर नहीं था, तो हमने सेल किया है, तब ये माइनस बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है आपको -200 लिखा हुआ। और 839 पर सेल किया है तो अब ये नीचे गिरेगा 838-37 पर, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर ये 839 के ऊपर जाएगा, जैसे 840-41, तो हमारा ये लॉस होगा। तो अब आपको दूसरा स्टेप आसानी से समझ में आ गया होगा पूरे लाइव एग्जाम्पल के साथ। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप कि मार्जिन कैसे यूज़ होता है। और तीसरा स्टेप है कि मार्जिन कैसे यूज़ होता है। मार्जिन 5 गुना से लेकर 14 गुना तक मिलता है। जैसे अभी मैंने टेक महिंद्रा का शेयर लिया है तो उसमें मार्जिन 10 गुना है। जैसे वो शेयर 800 रुपये प्राइस का है तो 80 रुपये में उसे ख़रीद सकते हैं इंट्राडे के लिए। जैसे मैंने 200 शेयर लिए तो उसका 16,000 रुपये मार्जिन यूज़ होगा। ये मार्जिन ऐसे सिक्योरिटी ब्रोकर अपने पास जमा रखता है, फिर जब वापस स्क्वायर ऑफ करते हैं, जैसे सेल किया हुआ उसे वापस बाय करते हैं, तब वो हमारे वापस आ जाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऐड होके आ जाएगा, और लॉस होगा तो लॉस वो हमारे लेस होके आ जाएगा और ब्रोकरेज भी कट जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे मार्जिन कैसे यूज होता है।
अब स्टार्ट करते हैं चौथा स्टेप। अब चौथा और आखिरी स्टेप है स्क्वायर ऑफ करना। तो मतलब जो हमने सेल किया था, जो माइनस में 200 क्वांटिटी थी, इसको वापस बाय कर लेंगे, प्लस 200 क्वांटिटी कर लेंगे, तो हमारे पास जो शेयर होंगे वो 0 हो जाएंगे। जैसे हमारे पास पहले सेल किया था तो माइनस 200 क्वांटिटी थी, अब वापस शेयर को बाय कर लेंगे तो प्लस 200 क्वांटिटी हो जाएगी। माइनस और प्लस, माइनस 200 प्लस 200, अब 0 हो जाएंगे, क्योंकि शेयर हमारे पास ना था ना अब है। बस हमने जो बीच में इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग की थी उसका प्रॉफिट या लॉस हमें वो मिल जाएगा। और इंट्राडे में पहले अगर बाय करते हैं तो भी यही होता है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो T+2 डेज मतलब ट्रेडिंग के 2 दिन बाद हमारे फंड में जमा होता है, और जो लॉस और ब्रोकरेज है वो हाथों हाथ काट लेते हैं लगभग। तो आप दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं ज़ीरो दा पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।